कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही रहेंगे। वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लोग नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। एडवांटेज नंबर 1, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है अगर इसकी लोकेशन सिटी के थोड़ा नियर एंड अराउंड हो। तो ये अच्छा इसलिए होता है बिकॉज इसकी सिक्योरिटी और इसकी गेटेड कम्युनिटी और डेवलपर जो इसको डेवलप किया करता है वो आपको देखना है, और किस तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको समझना है। बहुत बार रेपुटेटेड डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं, चाहे वो लोडा का प्रोजेक्ट हो अयोध्या में, या मुंबई में, या महाराष्ट्र में, या ठाणे में, या चाहे गोदरेज के प्रोजेक्ट्स हो। इनमें ख़ास तौर पे दो चीज़ें होती है, बिकॉज ये एम्यूनिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करते हैं, आपको गेटेड कम्युनिटी देते हैं, और आपको हर कोई चीज़ की एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने से आपको तकलीफ़ नहीं होती, आप आपके प्लॉट को रिलेटेड सेफ होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि इन्हीं नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स में आपको बेसिकली जो आपका 7/12 होता है, जो 7/12 एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम महाराष्ट्र में 7/12 बोलते हैं, वो आपके नाम पे आता है। तो आप जब भी चाहे तो आप उस प्लॉट को कभी भी सेल आउट कर सकते हैं, या आपके हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आपके पास जितनी कैपेसिटी है 4-5 साल लगातार होल्ड करने की, तो आप उसको होल्ड करके बिल्कुल उसके एप्रिसिएशन पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट जो होते हैं, एनए सैंक्शन प्लॉट्स और जो प्रोजेक्ट्स में आते हैं, उसका एडवांटेज वही होता है कि आप इसको 4 या 5 साल तक होल्ड करो, और जैसे आजू बाजू में डेवलपमेंट एप्रिसिएशन आता है तो आप बाद में उसका ऑप्शन सेल आउट का देख सकते हो, या तो फिर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। इसका थर्ड एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बंगलों का कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको अगर 1.5 का FSI मिलता है तो आप G+2 तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और रूम साइज़, कितने रूम्स आएंगे, किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, ये सब कस्टमाइजेशन आपके आर्किटेक्ट के हिसाब से आप करा सकते हो उसको। तो ये एक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी बहुत बेनिफिट होता है। चौथी डेवलपमेंट यह है कि नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका एप्रिसिएशन बहुत जल्दी आता है। बट इसमें अगर जब तक उसको आप डेवलप नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न्स जो होते हैं वो स्टक होते हैं, बिकॉज चाहे आप उसको लैंड को होल्ड करेंगे तो एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, बट आपकी कैपेसिटी 5-6 साल तक कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि ये फ्लैट और उस तरह का ऑप्शन नहीं है कि आपने तुरंत ले लिया और फिर उसको चढ़ा दिया रेंट पे। रेंट आएगा, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो ही रेंट बाद में आप दे सकते हो। तो इसका एक ये ऑप्शन है कि आप उसको होल्ड करो, एप्रिसिएशन ले लो, और जब जब भी आपको सेल आउट करना है तब आप उसको मूव आउट कर सकते हो। अगर हम थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं तो दो चीज़ें होती है। बहुत बार अगर हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक लोकल डेवलपर होते हैं और वो प्लॉट्स बेचते हैं, तो वो प्लॉट्स ऐसे होते हैं कि वो नॉन एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं या सिर्फ एग्रीकल्चर प्लॉट्स होते हैं। बट ये प्लॉट्स कहीं पे गेटेड कम्युनिटी में नहीं आते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी नहीं होती है, और ये प्लॉट्स ओपन एंडेड रहते हैं। और ये प्लॉट्स ऐसे सेल आउट किए जाते हैं कि आपको बोला जाता है कि सिडको या मे भी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब डेवलपमेंट करेगी तो आजू बाजू की डेवलपमेंट आएगी। बट ये थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज इस चीज़ में ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि आपका प्लॉट आने वाले 5 या 8 साल में अगर आप नहीं जाते हो तो किस हालत में रहेगा, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी रहेगी, क्या होगा। बिकॉज वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी नहीं होती है, 24 आवर्स की सिक्योरिटी नहीं होती है, और एक बैरन लैंड होता है जो आपको दिया जाता है, और उसको आप बोलते हो कि ये आपका लैंड प्लॉट है और उसको आपको डेवलप करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स वाले जो प्रोजेक्ट्स है, जो रेपुटेड डेवलपर के होते हैं, उसी प्रोजेक्ट को आप ऑप्शन देख सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना है। हाँ, अगर आपको रहने के लिए जाना है तो वो प्रोजेक्ट्स देखिए कि जो सिटी के विसिनिटी में है, जहाँ पे प्रॉपरली आपका लोकेशन, आपका लोकल डेवलपमेंट और आपके कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा कन्वीनियंट हो आपके लिए, तो उस हिसाब से आप अपना रहने का एडवांटेज देख सकते हो।
तो जो भी आज हमने वही समझने की कोशिश की कि नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, बट उसका डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कौन से रेपुटेड डेवलपर के थ्रू होने वाले हैं और उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ दी जाती है। आपको बहुत बार इसके प्रेजेंटेशंस और इसकी इंफॉर्मेशन आपको गूगल मीट या जो भी ऑनलाइन मीटिंग होती है उसके बारे में दिखाया जाता है, और आपसे रेपुटेड डेवलपर उस प्रोजेक्ट को दिखाने के बाद ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट पूछते हैं। बट आपको एक बार तसल्ली के लिए एक बार आपको साइट विज़िट करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट सही है तो बेशक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट जब भी आपको कोई भी इशू लगे कि ये प्रोजेक्ट में मुझे इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, लोकेशन इश्यूज़ है, या वहाँ पे मुझे डेवलपमेंट नहीं दिखती है, बिकॉज मेन रोड से काफ़ी अंदर के साइड में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो शायद उसका अप्रिसिएशन में टाइम लग सकता है। बट आपको लोकल डेवलपर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी कि वो प्रॉपरली गेटेड कम्युनिटी वाले 24 आवर सिक्योरिटी वाले ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स लेके आपको दे दे। तो नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं हमेशा रेपुटेड डेवलपर वाले ऑप्शंस में ही आपको जाना है, और उसके भी प्रॉन्स एंड कॉन्स समझने हैं, और प्रॉपर उसका अपने फैमिली लॉयर या एक लीगल एंटिटी के साथ डिस्कस करना है, और उसके एडवांटेजेस को देखते हुए उनका एडवाइस लेते हुए ही आपको ये स्टेप में आना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है दोस्तों। कुछ रहा तो आप मुझे बिल्कुल इसमें क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और उस तरह से मैं अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।